हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ARO कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई है और इसका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और आप सभी को पता है कि इसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है और इसकी जो कट ऑफ है वो भी कितनी जो है ज़्यादा जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी जो मेहनत है वो करनी होगी और कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको भाग्य का भी वो होना चाहिए साथ, जिससे कि आप इसमें सिलेक्शन पा सकें। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आप इस परीक्षा में पीछे रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे हैं वो पूछते हैं कि इसमें हम कितना टारगेट करके चलें, क्योंकि आपको पता है 200 नंबर का पेपर है। तो इसमें पिछली बार जो लगभग कट ऑफ जाती है वो एवरेज कट ऑफ 160 के आसपास रहती है, यानी कि 80%। तो हम कितना का टारगेट बनाकर चलें और पढ़ाई करें कि हमारा जो है सिलेक्शन 100% हो जाए। तो देखिए, टारगेट बनाने की बात है तो आप कितना भी ज़्यादा बना लीजिए, लेकिन टारगेट सभी स्टूडेंट जो है अपनी क्षमता के अनुसार ही बनाते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हों तो आप अपना जो टारगेट है वो 180 रख कर चल रहे हों कि मुझे इस परीक्षा में 180 लाने हैं और मुझे इसके लिए पढ़ाई करनी है और कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। हो सकता है कोई स्टूडेंट ये टारगेट बनाए हो कि मुझे 170 नंबर इसमें लेके आने हैं, यानी कि 170 प्लस मेरा स्कोर रहना चाहिए और मैं उस हिसाब से पढ़ाई करूं। हो सकता है कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि मैं इसमें 162 प्लस जो है स्कोर कर लूं, क्योंकि मैं पढ़ने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूं, या फिर 162 तक मैं ला सकता हूं, इतना स्कोर कर लेता हूं और बाकी टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर लूँगा तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो हर स्टूडेंट जो है अपना अलग अलग टारगेट बनाता है, लेकिन क्या टारगेट बनाने से पढ़ाई पर कोई फ़र्क पड़ता है? कि आपने तो टारगेट बना लिया, लेकिन क्या पढ़ाई पर फ़र्क पड़ेगा? क्या आप अगर 180 का टारगेट बनाएं या फिर 160 का आपने टारगेट बना लिया, तो क्या आप 160 का टारगेट बनाएं तो उसके लिए कम पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई तो आप उतनी ही करते होंगे जितनी 180 टारगेट बना के करें या 160 टारगेट बना के करें। पढ़ाई तो आप उतनी ही करेंगे। अगर आपको पता है कि इस परीक्षा में कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो आप 170 का टारगेट बनाइए या 180 का टारगेट बनाइए, पढ़ाई तो आप उसी अनुसार करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने 180 का टारगेट बनाया तो 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने लगेंगे और 170 का टारगेट बनाया तो 4-5 घंटे कम पढ़ने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम पर कि एग्ज़ाम का जो पेपर है, लेवल है, वो कैसा आ रहा है और आपके कितने नंबर उसमें आ रहे हैं। आप बनाए रहिए 180 का टारगेट, लेकिन अगर एग्ज़ाम का लेवल हार्ड आ गया तो क्या आपके 180 आएंगे? नहीं। आपने जो पढ़ा होगा उसी पर डिपेंड करता है कि आपके 150 नंबर आते हैं या 160 नंबर आते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके और भी कम आ सकते हैं। और हो सकता है आपने पढ़ा हो अच्छे से, पेपर का लेवल इजी भी आ गया हो तो आपका 180 से भी ज़्यादा नंबर आ सकता है। तो आपके टारगेट, नंबर का टारगेट बनाने से कुछ नहीं होने वाला है कि आप सोचें कि मुझे तो इस बार 100 परीक्षा में 180 लेकर आना है, तो क्या आ जाएंगे? नहीं। वो आपकी मेहनत और एग्ज़ाम का जो पेपर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपके 180 आएंगे, 170 आएंगे या नहीं आएंगे, ना कि आपके केवल टारगेट बना लेने से आ जाएंगे। हाँ, अगर आप पढ़ाई का टारगेट बना के रखते हैं कि मुझे ये जो सिलेबस है इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, ये सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, सारी चीज़ें एक एक बार इतने टाइम में रिवाइज़ कर लेना है और कुछ भी मेरा जो है ऐसा बाकी नहीं रह जा रहा है, सारी चीज़ें मैंने रिवाइज़ कर ली हैं। अगर इस चीज़ का टारगेट बनाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हाँ, सारी चीज़ मुझे कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ना कि मेरा टारगेट ये हो कि मैं 180 नंबर तो लेकर ही आऊँगा और पढ़ उसके लिए आप बिल्कुल नहीं रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। तो ऐसे टारगेट बनाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के लिए आप टारगेट बनाइए, ना कि नंबर के लिए, क्योंकि नंबर आपके सोचने से डिपेंड नहीं करेगा, वो परीक्षा पर डिपेंड करेगा कि पेपर कठिन आता है या सरल आता है। समझ गए होंगे आप लोग कि ना तो आप टारगेट ज़्यादा बनाने से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगेंगे या टारगेट कम का बनाएंगे तो बहुत कम पढ़ने लगेंगे। पढ़ाई आप उसी अनुसार करेंगे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप उसी अनुसार पढ़ाई करते रहेंगे कि आपको सिलेक्शन पाना है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि टारगेट पर। ये तो आपको पता ही है कि इतना कट ऑफ जाता है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी है ये आप सभी बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।